जितने भी साथी इधर उधर खड़े हैं सभी आकर के बैठ जाएं और दो चार नारे पूरे जोश के साथ किसान मजदूरों का जिंदाबाद करते हैं। लड़का लोग जिंदाबाद मातृ शक्ति जिंदाबाद माया बुढ़ा जिंदाबाद भाई रवि आजाद जी। दो तीन नारे मेरे साथ भी लगा दो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, जय जवान। 31वां दिन आज इस कमालपुर धरने का है। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्माननीय भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री महेंद्र सारण जी, यहाँ की पूरी सम्मानित कमेटी आपका हौसला बढ़ाने के लिए और मंच का भी संचालन कर रहे भाई संदीप छात्र, भाई नारायण दत्त जी और सभी जो कलाकारों की हमारी टीम है, और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें और सभी हमारे मीडिया के साथियों और जितने भी संगठन हैं, उनके जो हमारे सम्मानित नेता हैं, उन सब का भी आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। मौसम भी ठंड का है और काम का भी टेम हो रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल थोड़े से टेम में अपनी बात आपके बीच में रखूंगा। और यह भी सबसे प्रार्थना है कि उधर सर्दी बढ़ रही है तो इधर आंदोलन को गर्म करना पड़ेगा, जब जाकर के अपनी बात बढ़ेगी। साथियों, जिस आंदोलन में माताओं बहनों का साथ मिल जाता है, हमारी बहुत सारी माताएं बहनें बैठी। पिछली बार हम आए थे 20 दिसंबर को, तब माताएं बहनें यहां मौजूद नहीं थी, लेकिन अब लगातार जो आंदोलन में इनका साथ मिल रहा है, इनका साथ होने का मतलब है कि आंदोलन की जीत पक्की है, केवल घोषणा बाकी है। इसके साथ में मुद्दा बड़ा है, मांग केवल एक फ्लाईओवर की है, एक पुल की मांग है। और ये रोड कौन सा है? कमालपुर से इठाना। लेकिन उसमें घुमा रहे उस बात को। पिछले दिनों जब अधिकारी आए थे, यहाँ की कमेटी के साथियों ने, प्रधान जी और सबने फोन किया, हम उस दिन दूसरी जगह थे, लेकिन हमारे संगठन के सारे साथी भाई सुरेंद्र जी और सारे यहाँ मौजूद थे। वो कितने दिन की कह करके गए थे, आपको एक बार बताइयो, कितने दिन की कह के गए थे? जोर से बोल के बताओ। 4 दिन में क्या कर देंगे? काम शुरू कर देंगे। लेकिन उसके बाद कोई आया क्या पलट करके? जोर से बोल के बताओ कि जाडा पकड़ रहे सारे? कोई नहीं आया। इसका मतलब उनके दिमाग में फर्क है, और दिमाग का डॉक्टर भारत बढ़िया कोई कोनी, ये बात बिल्कुल पक्की है। और आप लोगों ने तय कर रखा है, यहाँ की कमेटी बहुत बढ़िया आंदोलन चला रही है, और उसका साथ देने के लिए सारे किसान संगठन यहाँ मौजूद हैं। और आपकी कमेटी ने फैसला कर रखा कि भाई 6 तारीख तक का समय तुम्हारा है और 7 तारीख का समय हमारा है। 6 तारीख तक अगर पुल बनाना हो तो ये राह पड़ा आके बना लियो, और नहीं तो 7 तारीख को हम अपने ट्रैक्टरों से, अपनी जेसीबी से, और हम अपने आप पुल बनाएंगे। एक नया उदाहरण पूरे देश में जाएगा, ये बात सरकार को पता होना चाहिए। और किसान की हार नहीं होती कभी।
3 काले कानूनों का आंदोलन चला। उसके बाद हरियाणा में कोई 50 के करीब आंदोलन हो लिए। आज भी 15 के करीब 22 जिलों में आंदोलन चल रहे हैं, पंचकुला से लेके मेवात से लेके हिसार के थड़ तक। ये आपकी ताकत है कि हम एक भी आंदोलन कभी हारते नहीं है, हर आंदोलन को जीत करके आते हैं। ये किसान की ताकत है साथियों। हिसार में एक धरना चल रहा है नकली बीज के खिलाफ। 34 क्विंटल नकली बीज मिले सरकारी दुकान पे, एसएसडीसी की दुकान पे। वहां धरना हमारा चल रहा है। 5 अधिकारी जो दोषी है, रीजनल मैनेजर से लेकर के स्टोर कीपर तक। जब बीज नकली मिलेगा तो किसान कहां जाएगा? लेकिन ये आंदोलन की ताकत है कि 5 अधिकारियों को कल रात को सस्पेंड करना पड़ा एसएसडीसी को और उनके खिलाफ जांच बढ़ाई। ये जो हाईवे के आंदोलन जितने चल रहे, साबरी में आंदोलन चला, हमारी जीत हुई कि नहीं हुई बताओ एक बार? हुई। पलवल के मिडकोला में आंदोलन चला, वहां हमारी जीत हुई कि नहीं हुई? ऐसे ही एक आंदोलन अब चल रहा है फरीदाबाद के मोहना में, ग्रीन एक्सप्रेसवे पे। ये तो कट के आंदोलन थे, लेकिन ये तो पुल का आंदोलन है, यानी कि अब इस देश में पुल के लिए भी आंदोलन करने पड़ेंगे। इस देश में अब पुल के लिए भी आंदोलन करने पड़ेंगे, यानी कि सरकार ऐसी बन गई कि प्रधानमंत्री मोदी की जेब में चिट्ठी डालता है अडानी और अंबानी, और वो चिट्ठी डाल देता अमित शाह की जेब में, और अमित शाह आकर के संसद में बोलने लगता है। शोर सांसद विपक्ष के आवाज उठाते हैं, खिलाफत करते हैं, उनको उठा करके बाहर फेंक देते हैं और मार के संसद भवन के कुंडी और कानून पे साइन करवा लेते हैं कि ये कानून आज से देश में लागू हो गया, अब ये कानून इस देश में चलेगा। अभी एक नया कानून आया है, देखिए 3 कृषि कानून आए, उसके बाद अग्निपथ योजना आई, एक नया कानून ड्राइवरों के लिए भी आ गया। किस चीज को पता है? एक बार हाथ उठा करके बताओ। और मैं सैल्यूट करूंगा ये जो 5 हमारे बुजुर्ग बैठे हैं अनशन के ऊपर, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ जो रोज अनशन करते हैं। तो अब एक नया कानून आ गया ड्राइवर के लिए, हिट एंड रन कानून। अगर आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया और आप वहां से अपनी जान बचाने के लिए चले गए तो कितने साल की सजा होगी और जुर्माना कितना लगेगा? यानी कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना। ये भी एक काला कानून है, ये भी एक डेंजर कानून है। जैसे किसान आंदोलन चला था, उसी प्रकार से अब देश में एक आंदोलन ड्राइवरों का भी शुरू हो गया है। 40 लाख से ज्यादा ड्राइवर हैं, और जैसे हम टोल प्लाजाओं के ऊपर बैठे थे, ऐसे ही किसान आंदोलन की तरफ से उन्होंने भी टोलों पे बैठना शुरू कर दिया। अब किसी ट्रक वाले से एक्सीडेंट हो गया, अगर वो भाग गया तो उसको सरकार मारेगी, 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। ना भाग गया तो भीड़ मारेगी। मरना तो दोनों तरफ से है। तो ये एक बड़ा आंदोलन चलेगा। ये कानून केवल ड्राइवरों का नहीं है, ये लड़ाई केवल उनकी नहीं है। गाड़ी तो आप और हम भी चलाते हैं। कोई सड़क पे एक्सीडेंट करना चाहता है क्या? सरकार सड़क नहीं बनाएगी, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेगी, सरकार आपका सम्मान नहीं करेगी। सरकार जो आपके पास है उसको भी छीनने का काम करेगी। पहले नंबर आया मजदूरों का, फिर नंबर आया किसानों का, फिर नंबर आया जवानों का, फिर नंबर आया पहलवानों का, फिर नंबर आया सरपंचों का, और अब नंबर किसका आ गया? ड्राइवरों का नंबर आ गया। ये भी आंदोलन चलेगा 3 दिन में। आप देखना कि आपको कोई सब्जी तक के लाले पड़ जाएंगे। गैस टीचरों के सिर फोड़ दिए परसों पंचकुला में। यानी कि ट्रांसपोर्ट रीड है इस देश की। यही लोग कोरोना में ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे। इनका सम्मान करने की बजाय जो गरीब लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जो ड्राइवरी करने का काम करते हैं, हम भी सबको कह रहे हैं भाई ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के सब घर जा रहे हैं, भाई छोड़ दो सब कुछ,
मोदी और अमित शाह चला लेंगे सारे देश के ट्रक, सारे देश की टैक्सी, सारे देश की गाड़ियां। तो ये भी एक लड़ाई चलेगी और इस लड़ाई में तो हम पूरे तरीके से साथ हैं। ये इस तरह के कानून लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ कानून है। कैसी सरकारें इस देश में बढ़ गई, था तो लोकतंत्र और बना क्या दिया, राजतंत्र बना दिया। ये पुल की मांग तो पूरी होगी और ये पूरी नहीं करेंगे तो आप खुद भी बना लेंगे, लेकिन देश को बचाने के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश गुलाम हो जाएगा। इसको कोई बचा नहीं सकता साथियों। मैं सभी को यही प्रार्थना करूंगा, अपना काम भी करते रहो और अपने काम के साथ साथ एक नजर अपने आंदोलन के ऊपर रखो। किसानों को भी एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा एमएसपी गारंटी कानून के लिए। सरकार अपने वादे से मुकर रही है, तो मैं सभी को यही निवेदन करूंगा, अपना धरना मजबूत रखो, अपने आंदोलन को मजबूत रखो। और जो आपने 7 तारीख का अल्टीमेटम यहाँ से तय किया है कि 6 तक का समय सरकार के पास है, 6 तक का ही है या 7 तक का उनके पास है, 7 का बड़ा है। 7 तारीख को पबनावा में वो शहीदों की श्रद्धांजलि सभा भी है, तो सारे फिर यही आ जाएंगे। ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, चाहे वो यहाँ की विधायक हो, मंत्री भी बड़ी बैठी सरकार में, ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, कभी आती है क्या मंत्री हालचाल लेने? तरह कदे को चुनाव है, वोट दिए थे कि नहीं दिए थे? तो चाहे वो यहाँ की विधायक और मंत्री हो, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग हो, चाहे सरकार और प्रशासन हो, ये बात बिल्कुल गंभीरता से उनको ये जान लेनी चाहिए कि हम मोदी नहीं है कि बोले कुछ के करे कुछ के, और ना हम सरकार की तरह बेवफाई करते। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। 6 तारीख तक का समय तुम्हारा है और नहीं तो 7 तारीख को टेम मारा है, दिन में तारे दिखाओगे, आटा पटकेंगे आड़े। और रही बात जेल की, जेल में भाई आज तक भैंसतंती देखी है कि अरे लोग आदमी मार के जेल में जाते हैं। अगर हम अपने कुर्बे के लिए लड़ाई लड़ते हुए जेल में जाते हैं तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है, ये कोई शर्म की बात नहीं है साथियों। मुकदमे दर्ज होते हैं, अब हमारे ऊपर भी 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, 302, 307 के भी दर्ज है, लेकिन मुकदमे लड़ने वाले लोगों पे दर्ज होते हैं। मुकदमे आज तक किसी पशु पे दर्ज होते हुए देखे क्या? और भाई जिसने लग गया डर, वो अपने बढ़िया चर्चा हो रहा है, अपनी सोच को बड़ो जाकिर आए जो आओगा वो श्यान हथेली पर रख किया होगा और वही कफन सिर पर बांध किया होगा, जिसकी हिम्मत हो वो ले सके है, यहाँ मौजूद है, खड़े हैं। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं, ना किसी को घबराने की जरूरत है। तो आपने फैसला ले रखा है, उस फैसले के ऊपर हम ध्यान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे, ये आप सबको वादा है। और हम केवल बोलने वाले नहीं है। अभी संदीप भाई बताया था, बोला भाई भाषण देने लोगों ने सबसे ज्यादा इस देश का नाश किया, लेकिन भाई हम भाषण नहीं देते, हम अपने दिल का दर्द आपके साथ साझा करते हैं। हम केवल माइक पे बोलने वाले लोग नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो हमारी छाती आप सबके आगे मिलेगी, जो होगा वो पहले हमारा सबका हो जाएगा, आपका नंबर तो बहुत बाद में आऊंगा, बहुत बाद में नंबर आने वाला है। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं, अपनी तैयारी बढ़िया करो, अपना मजबूत धरना चलाओ। हम सारे लोग, केवल हम नहीं, यहाँ सारे वो योद्धा बैठे हैं, मैं नाम लूंगा समय लगेगा, महावीर चैन जी बैठे, सुरेंद्र भाई बैठे, हमारे सियालाल जी प्रधान जी बैठे, कलाकार भी यहाँ आंदोलनकारी है, तनोजा तक आ रहे हैं, वो भाई मंजीत हो रही है, गुरुदेव और होशियार सिंह गिल जी बैठे, सारे वो लोग हैं जो 24 घंटे आपकी लड़ाई लड़ते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, या तो वो बढ़ाएंगे
नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले, और वो नहीं बनावेंगे तो भाई तेरा भी देश में हालात इतने खराब हो गए, आप खुद बढ़ावेंगे और पूरे देश में रुका पटेगा कि कर दिया भाई काम, और फिर इसी तरह से सरकार का भी काम करेंगे हम, सरकार का भी काम नहीं बढ़ेगा। और सारी चीजों पे अपना नजर रखते रहो, अपना बढ़िया लंगर लो, बढ़िया खाओ पियो, और ये सरकार अनशन से मानने वाली नहीं है। जो कर्मी अनशन कर रहे हैं उनका सबका सम्मान है, लेकिन कोई आमरण अनशन बना बैठे, ये प्रधान जी, ये सरकार अनशन वाली सरकार नहीं है, ये हरियाणा की खट्टर सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, ये लक्ष्य मानने वाली सरकार है। खाओ पियो और अपनी लाठी मजबूत रखो और उसमें झंडा लगा के रखो, या तो काम करेंगे और नहीं तो भाई टकरे तोड़ेंगे, छोड़ देंगे नहीं, गांवों में घुसने नहीं देंगे, ये हमारी ताकत है। ईद में गर्मी आई कि नहीं आई शरीर में? तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, ज्यादा समय ना लेते हुए फिर आपको प्रार्थना करता हूं कि आप इसी प्रकार से डटे रहे। और अब तो ये मेरी ताई चाची दादी ये सारी आ गई, ईद इस आंदोलन की जीत पक्की है, जीतेंगे हम और हारेंगे वो। जीत हमारी होगी, समय लग सकता है, संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन जीतेंगे हम। और बड़ी खुशी की बात है, पूरे हरियाणा में आपके आंदोलन का मैसेज है। हम भी अलग अलग जिलों में रोज जाते हैं, पूछते हैं वहां क्या चल रहा है। अगर हमारे ऊपर कोई छोटी सी भी आंच आएगी तो पूरा हरियाणा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देगा, सरकार को उसकी औकात दिखाने का काम करेगा। आप अकेले नहीं, हम सब आपके साथ है। एक जना कह रहा था, बोला जी 200 किलोमीटर से आए हो, मैं कहा किलोमीटर से 2000 हो, लेकिन हमारी दिलों की दूरियां बहुत कम है। आप आधी रात भी बुलाओगे हम आपको खड़े मिलेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय जवान, सबको जय किसान। और 2-4 नारे दोनों हाथ उठा के मेरे साथ लगा दो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।